हे गाइस, वेलकम बैक। तो बिटकॉइन का जो वनवास चल रहा है पिछले 5-6 महीने से, जहां पर इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है, फाइनली इट सीम्स लाइक इट इज कमिंग टू एन एंड एंड नेक्स्ट जो बुल सीजन का या बुल साइकिल का फेज है वो यहां पर स्टार्ट होने वाला है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, आज की वीडियो में मैं कवर यहां पर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे देखते हैं करंटली हो क्या रहा है। तो करंटली देख सकते हैं हम यहां पर बिटकॉइन की प्राइस जो है थोड़ी सी यहां पर बाउंस करी, अप्रॉक्सीमेटली $60,000 पे हम आ गए। एंड ये वही जोन है जहां पर प्रीवियसली हमको रिजेक्शन देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि इसी जोन पे काफी सारे मूविंग एवरेजेस हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 20, 50, 100, 200, ये सारे के सारे मूविंग एवरेजेस हैं। एंड यहीं पर हमको लास्ट टाइम काफी मैसिव रेजिस्टेंस देखने को मिला था और रिजेक्शन मिला था। मूविंग एवरेजेस बेसिकली जैसे आपकी गाड़ी का एवरेज होता है वैसे ही ये एवरेज होते हैं, कैंडल्स का एवरेज शो करता है। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले यहाँ पर करते हैं। अब फिर से वही लेवल यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, जहां पर 20 को तो ब्रेक कर दिया, 20 डेली को। 50 पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं 61,600 पे 100 डेली मूविंग एवरेज है। एंड उसके बाद सबसे बड़ा मूविंग एवरेज डेली में 200 इज सिटिंग एट $64,000। तो ये मूविंग एवरेजेस तो ब्रेक करना इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ही, लेकिन आई फील प्रॉब्ली थोड़ा सा अप एंड डाउन सितंबर में हमको देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद अक्टूबर नवंबर में मैसिव मूवमेंट आएगा। उससे पहले अगर हम देखेंगे अभी के लिए द मूवमेंट दैट आई एम लुकिंग एट, कि अभी प्राइस थोड़ा सा जो यहाँ पर ये मूव करती है, थोड़ा सा ऐसे जाके नीचे में भी हम आए 56 के एरिया पे यहाँ पर मे बी, एंड यहाँ पर फिर होल्ड कर जाएं तो फिर नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट की कोशिश हो सकती है। अभी जो मूवमेंट है वैसे उसमें इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग आई नहीं है जितनी मेरे को दिखनी चाहिए थी, तो इसी कारण से मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन ये शॉर्ट टर्म मूवमेंट अभी इतने मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला अभी यहाँ पर ये जो करेक्शन के लेवल आ रहे हैं पिछले 6-7 महीने से, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने पोजीशन नहीं ली है तो अपनी पोजीशन आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके, रिस्क मैनेजमेंट अपना देख के सारी चीजें यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। और अभी भी वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सूनर और लेटर यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस नेक्स्ट साइकिल फेज के अंदर यहाँ पर आने वाली है, जहां पर वो स्टार्ट होगा जब हम यहाँ पर $70,000 को क्रॉस कर जाएंगे और उसको ब्रेक कर जाएंगे। ये एरिया ऑलरेडी एक ऐसा एरिया है जहां पर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहां पर बन चुका है। तो एक बार हम ब्रेकआउट करेंगे तो ये एरिया काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इनफैक्ट नेक्स्ट बेयर मार्केट के अंदर प्रॉब्ली इस सपोर्ट लेवल के आसपास ही आके मे बी बॉटम यहां पर फॉर्म हो। तो इसी कारण से अभी अगर आप देखोगे यहां पर जो हमारी मंथली कैंडल भी है, यू कैन सी हियर क्लियरली उसी लेवल पे हमारी मंथली कैंडल क्लोज हो रही है, जहां पर पहले के बुल मार्केट के अंदर मंथली कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही थी। इनफैक्ट टॉप बना था, वहां से प्राइस नीचे पुश हो रही थी हर बार। तो वही एरिया है जो यहां पर सपोर्ट का जोन बन गया है। तो आई फील प्रॉब्लम यहां पर जो नेक्स्ट मूवमेंट है ये हमको मतलब ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अराउंड हमको देखने को मिलना चाहिए। वहां पर फिर प्राइस जो 70 को ब्रेक करे, एंड वो ब्रेक जब करती है तो फिर नेक्स्ट रैली स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर फिर हम प्रॉब्ली 2025 के अंदर 130 150 प्रॉब्ली उस प्राइस तक जा सकते हैं यहाँ पर, राइट। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट मूविंग ऑन बात करेंगे तो ठीक है, ये तो बिटकॉइन की बात होगी, लेकिन ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर ये हैं कि भाई ऑल्ट्स को लेके क्या यहाँ पर होगा। तो उसी के बारे में अगर हम बात करें तो ऑल्ट्स को लेके एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी है। देखो, मार्केट को अगर ऊपर मूव करना है तो मार्केट के अंदर पैसा आना जरूरी है। यहाँ पर अभी इस रैली के अंदर थोड़ा बहुत पैसा तो यहां पर आया, लेकिन उस तरह का पैसा अभी तक नहीं आया जिस तरह का हमको प्रीवियस बुल मार्केट में देखने को मिला है। और वो कब होता है? जब मैक्सिमम फोमो किक इन करता है। वो कब होगा? जब एक्चुअली में यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस 70 को ब्रेक करके नए रैली 100,000, आई थिंक 100,000 जब क्रॉस होगा ना, तब एकदम से वो फोमो वाली चीजें धीरे धीरे क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड तब फिर नया मनी जो है वो मार्केट के अंदर आएगा। और जब मार्केट में वो आएगा तो सबसे पहले वो आता है बिटकॉइन के अंदर। इसी कारण से बिटकॉइन जो है उसकी रैली करना जरूरी है। एंड फिर उसके बाद लोग देखेंगे बाकी ऑल्ट कॉइन्स हैं जो एट टाइम्स कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, वो देखेंगे लोग बात कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं, तो वो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर वो जो फ्रेश मनी होगा, फ्रेश इन्वेस्टर्स का, जिनको क्रिप्टो साइकिल का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जो वही मिस्टेक करेंगे जो आपने अपने फर्स्ट साइकिल के अंदर करी थी, तो फिर हमको वो मूवमेंट देखने को मिलेगा और वहां पर फिर ऑल्ट्स राइज करेंगे। लेकिन ऑल्ट्स में एक चीज ध्यान करने की है कि अगर ऑल्ट्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड करने में एक विंडो होती है, उस विंडो में राइट टाइम पे एंट्री करना और राइट टाइम पे एग्जिट करना जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वो चीज फॉलो नहीं करी तो आप एंट्री जरूर कर लोगे, प्रॉफिट भी दिखेगा, लेकिन जब तक वो साइकिल खत्म होगा आपने सारे प्रॉफिट भी लूज यहां पर कर दोगे। कैसे करना है, क्या करना है, उसको लेके आई बी गाइडिंग यू बेस्ड ऑन जिस तरह से मार्केट मूवमेंट होता है। अभी भी आई थिंक देयर इज सम टाइम, तो उसको हम प्लान यहां पर करेंगे, आई बी शेयरिंग विद यू। लेकिन ये भी चीज आप समझ लेना, देखो ट्रेडिंग को लेके मैं हमेशा ये बोलता हूं, हर किसी को ये लगता है कि वो बॉर्न ट्रेडर है, लेकिन जैसे हर इंसान जो है वो क्रिकेटर, प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकता, वैसे हर इंसान जो है एक प्रोफेशनल ट्रेडर यहां पर नहीं बन सकता। बहुत मेंटल पीस, बहुत पेशेंस, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, और इमोशंस तो बिल्कुल ही हटा देने चाहिए उसके अंदर। तो हर किसी की बस की बात नहीं होती है। तो मैं हर किसी को पहले यही रिक्वेस्ट करूंगा
पहले आप ये एनालाइज करिए क्या आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर। अगर इन्वेस्टर है बिटकॉइन बाय करो और सो जाओ चैन की नींद, ना कोई टेंशन ना कुछ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडर हो या आप उसमें अच्छा कर सकते हो, तो नॉलेज पे ध्यान दीजिए, सीखने के लिए चीज़ों को कोशिश करिए, लेकिन अंडरस्टैंड करिए सारे रिस्क को भी। बाकी गाइड करने के लिए व्हील भी है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ज़्यादातर लोग ये रियलाइज नहीं करते हैं एंड दे एंड अप लूजिंग मनी इन दिस मार्केट। आते हैं 1,000 रुपये लेके, जाते हैं नेगेटिव 1,000 रुपीज लेके, राइट। ओके, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जहां पर करंटली हम देख सकते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस 57% पे है। ये हमेशा ये साइकिल में होता ही है कि जब ऑल सीजन एक्चुअल में आने वाला होता है ना, तो उससे पहले हम डोमिनेंस की एक पीक को रीच करते हैं, और वो बेसिकली अब तब होता है जब बिटकॉइन रैली पे जा रहा होता है और वो आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, नए टॉप यहां पर बना रहा होता है। उसके अकॉर्डिंग अभी जो करंट में लेवल देख रहा हूं वो बेसिकली यहां पर 60% का बन जाता है, जहां पर आई फील ये एरिया होना चाहिए जहां पर बिटकॉइन की प्राइस जब 60% पे आती है, तो यहां से फिर हो सकता है अगर यहाँ पर हमको डोमिनेंस नीचे गिरते हुए देखने को मिली और हमारा ये जो अपवर्ड मूविंग एक चैनल बन रहा है ये ब्रेकडाउन हो गया, तो एक्चुअल ऑल्ट सीजन यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है, जहां पर अच्छे गेन बनाने का मौका यहाँ पर है। लेकिन प्रीवियसली अगर हम देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री में कितनी डोमिनेंस गई है, वैसे हर बार तो 70% गई है, आप खुद एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग शायद 70 नहीं हो, उससे कम हो, क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर हो गया। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स वगैरह भी यहाँ पर आ गए हैं, उनके यूज केस भी थोड़े डिफरेंट है कंपेयर टू प्रीवियस मार्केट्स। तो थोड़ा सा आई फील डोमिनेंस वाइज ये लोअर हो सकता है, इसलिए आई एम लुकिंग एट 60 थोड़ा 62 63 भी चले जाए, थोड़ा बहुत तो चलता है 2-3% का। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, राइट। एंड इसको मैं मॉनिटर करता रहूंगा, आपसे भी शेयर करूंगा व्हेन इज द राइट टाइम। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, जैसा मैंने आपको बोला कि भाई अभी बिटकॉइन को लेके नेक्स्ट साइकिल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वैसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे इवेंट तो वैसे हमको इस साल के अंदर देखने को मिले हैं। बिटकॉइन की ETF अप्रूव हो गए, यूएस में अडॉप्शन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी तक हुई नहीं थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट जो बन जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो है यूएस का फाइनेंशियल मार्केट। यूएस का फाइनेंशियल मार्केट अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ पूरा फाइनेंशियल मार्केट। मतलब बाकी कंट्री के फाइनेंसेस भी काफी डिपेंडेंट होते हैं, वो इन्वेस्टेड होते हैं यूएस मार्केट में। मतलब यूएस में फाइनेंस में कोई भी चीज होती है तो बहुत इंपैक्ट करती है। क्वेश्चन आता होगा ना भाई यूएस में इतना मैटर क्यों करता है, उनकी इंटरेस्ट रेट ये सब, बाकी मार्केट क्यों मूव कर जाते हैं बाकी कंट्रीज के भी? इस कारण से, क्योंकि जिस तरह का वो मैसिव शेयर जो है, प्रपोर्शन जो है उसका पूरा इस मार्केट का, वो कैप्चर यहां पर करते हैं। अब उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे कोविड के बाद से यहां पर प्रिंटिंग काफी करी थी सारी कंट्रीज ने। जब प्रिंटिंग करते हैं पैसे बढ़ जाते हैं, पैसे की वैल्यू नीचे हो जाती है, इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, चीजें महंगी हो जाती हैं। ये हमने इंडिया में भी देखा, या बाहर की कंट्रीज में भी सारी जगह हुआ। अब इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाया, अब वो बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाती है तो ईजी नहीं होता है बैंक से लोन लेना, ईजी नहीं होता है मनी मतलब कहीं से लाना, स्पेंडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब वहीं पर इंटरेस्ट रेट जब कम होती है तो सिचुएशन अच्छी हो जाती है। इसका मतलब बैंक आएंगे, फोन करेंगे, भाई लोन ले लो, लोन आपके लिए पर्सनल लोन सबसे बेस्ट लोन, आप ये लो इतनी इंटरेस्ट रेट पे, क्योंकि बैंक्स के लिए भी ईजी रहता है यहाँ पर लोन आउट करना, क्योंकि उनके लिए भी इंटरेस्ट यहाँ पर कम होती है। तो उससे इकोनॉमी में और पैसा जो है पुश होता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है पैसा निकलता है एक तरह से, लोग स्पेंड नहीं करना चाहते, लेकिन इंटरेस्ट रेट जब कम होती है तो पैसा मार्केट में आता है, और जब आता है तो फिर लोग स्पेंड करते हैं, गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। एंड उसी अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन हाई हुआ तो सारी कंट्रीज ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को राइज किया, इंडिया ने भी, बाकी कंट्रीज ने भी। लेकिन इस साल के अंदर ही अगर आप देखेंगे काफी कंट्रीज ने इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चालू कर दिया। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया ने भी इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना यहाँ पर चालू कर दिया था। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे तो उन्होंने भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया, रिड्यूस करना यहां पर स्टार्ट कर दिया, आप देख सकते हैं यहां पर। लेकिन यूएस को अगर आप देखेंगे उन्होंने अभी तक इंटरेस्ट रेट को यहां पर डिक्रीज नहीं किया था, वो अभी भी करंटली इट्स सिटिंग एट 5.5%। लेकिन यहां पर हर बार फेडरल चेयर के जो चेयरमैन है वो बेसिकली यहां पर यही बोल रहे थे फेडरल रिजर्व के कि हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, टारगेट हमारा 2%, अंडर 2% इन्फ्लेशन का रहता है यूएस का। लेकिन इस बार के जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए वो थोड़े बेटर आए, जहां पर फाइनली इन्फ्लेशन नंबर 2.5% पे आ गए। एंड इससे प्रोबेबिलिटी ये हो रही है कि आप फाइनली सारी कंट्रीज तो रिड्यूस करिए, अब यूएस भी जो है या फिर फेडरल रिजर्व भी जो है वो इंटरेस्ट रेट डाउन करने का अनाउंस कर सकते हैं। और पहले भी उन्होंने बोला कि इस साल के एंड तक एक बार तो हम शायद इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी चीज को लेके अगर आप देखोगे तो करंटली यहाँ पर प्रिडिक्शन भी चल रहा है, मार्केट प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, लोग भी बोल रहे हैं कि 50-50% चांसेस है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकती है। एंड उसका भी एक बड़ा फैक्टर ये भी है, इंटरेस्ट रेट क्यों रिड्यूस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जो करंटली यहाँ पर बढ़ी हुई है। क्योंकि अगर आप देखोगे होता क्या है, जब इलेक्शन होते हैं तो नया प्रेसिडेंट आता है, नया प्रेसिडेंट आता है तो वादे करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और वो वादे करने के बाद वो एक बड़ा सा बिल बना के देते हैं कि भाई ये मेरे को ये 4 साल में ये चीजें करनी है, मेरे को भाई इतना पैसा चाहिए, मैं इतना पैसा करूंगा, इतना स्पेंड करूंगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा, और उसके बदले में इतने रिटर्न यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, एक प्रोपोजिशन वो देते हैं। अब जो प्रोपोजिशन देते हैं तो वो हवा से उड़ के तो ऐसे आ नहीं जाता है पैसा एकदम से, वो पैसा भी
वो पैसा भी जो है वो कहीं से आना चाहिए। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक जो है वो पैसा प्रिंट करते हैं कि अच्छा अब गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट को पैसा देना है। अब पैसा प्रिंट करेंगे तो फेडरल रिजर्व जो है वो वैसे हवा से ही प्रिंट करते हैं प्रिंटर को यूज़ करके यहाँ पर, तो नया पैसा यहाँ पर बनाएंगे। अब उस टाइम पे यहाँ पर इन्फ्लेशन और इकोनॉमी जो है वो थोड़ी बेटर ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये जस्टिफाई करे इन सारी स्पेंडिंग को। तो इसी कारण से जब ये इन्फ्लेशन अब देखो ऑलरेडी नीचे आ गया 2.5% पे, तो इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देंगे, डाउन कर देंगे। फिर जब नया जहाँ पे चाहे कमला हैरिस आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, कोई भी आता है, पैसे तो देने हैं वो बड़े बिल के और अच्छे खासे पैसे, तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट डाउन यहाँ पर रहेगी तो वो बेटर है, और वहाँ पर फिर वो प्रिंट करेंगे पैसे को और वो पुश आउट करेंगे। तो अब ये इतने टाइम से इतनी प्रिंटिंग, मतलब इन्फ्लेशन हाई होते हुए भी प्रिंटिंग करी थी, तो अब इन्फ्लेशन जब कम आ रहा है, नीचे हो रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं तो और ज़्यादा प्रॉबिलिटी आएगी, मतलब पैसा और मार्केट में आएगा, तो उससे इंटरेस्ट रेट डाउन होगी तो लोगों के लिए भी पैसा लेना लोन पे बाकी चीज़ों पे इजी होगा, फिर वो स्पेंड कर सकते हैं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, फिर वो इकोनॉमी जो है वो पुश यहाँ पर करेगी, फिर वो स्टॉक में, क्रिप्टो में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ा एक मूव होगा जब यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट डाउन होगी, और इसका इंपैक्ट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये तो बात हो गई यहाँ पर ओवरऑल, मैंने आपको आइडिया था क्यों ये एक बड़ा रीजन है जो प्रॉब्लम यहाँ पर भी हमको आइडिया मिल जाएगा। अभी 4 दिन के अंदर ये फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली है, तो सबकी नजरें यही गड़ी होंगी कि क्या इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करते हैं, नहीं करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है इस बार इंटरेस्ट रेट जो है फेडरल रिजर्व कम करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं इस बार भी कम नहीं करेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम करें, नेक्स्ट नंबर की वेट करें सीपीआई के, मे बी उसके बाद यहां पर करें? क्या लगता है आपको? कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना इसी बहाने, अगर नहीं करा है तो, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको मार्केट में अभी जो मतलब क्रिप्टो मार्केट जो है ना, अभी स्टेज बहुत डिफरेंट हो गया, एंड वी हैव बीन कवरिंग किस तरह से बड़े बड़े फर्म्स आज के डेट में इन्वेस्टेड हैं। फाइनेंशियल बैंक्स हो गए, यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, कोई भी इंसान जो क्रिप्टो की बुराई करता था और बड़े फंड्स को मैनेज करता था, आज की डेट में दे आर इन बिटकॉइन, दे आर इन क्रिप्टो, राइट। अब उसी चीज को लेके अगर आप देखेंगे यहाँ पर ही जो मार्केट चल भी रहा है, यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल माइकल सेलर, जिन्होंने हमेशा जब भी बाय किया वो लोकल टॉप पे बाय करते हैं, मतलब जैसे ही बाय करते हैं ना प्राइस नीचे गिर जाती है। अब उसी चीज को लेके आप देखोगे उन्होंने पूरे बेयर मार्केट के अंदर लोकल टॉप को बाय किया, आज की डेट में उनका पोर्टफोलियो जो है वो भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल हो गया। एंड इनफैक्ट अभी भी जब ये बुल रैली चल रही है और हम साइडवेज मूवमेंट कर रहे हैं, वहां पर माइकल सेलर ही इज नॉट स्टॉपिंग, फिर से उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किए 18,300 बिटकॉइन, $1.1 बिलियन, 60,000, $1.1 बिलियन के, मतलब कैन यू इमेजिन। करंटली अब माइक्रो स्ट्रेटेजी अगर आप देखोगे 244,800 बिटकॉइन, विच इज लाइक $9.45 बिलियन, जो उनकी एवरेज प्राइस बन गई है $38,500। पहले नीचे चल रहे थे ये, जब इन्होंने पहले बाई किया था ना तो इनकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी लॉस में चल रहे थे, लेकिन आज की डेट में देखो ये प्रॉफिट में चल रहे हैं। एक बिटकॉइन जो इतना होल्ड कर रहे हैं उसकी प्राइस, इनकी एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पर ही है। एंड यही बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्ट करने का कि आप डीसीए करते जाओ, जब भी करेक्शन आता है थोड़ा थोड़ा करके बाय करो, एक ही साथ में बाय मत करो, राइट। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे ये तो बाय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार उन्होंने काफी बोला है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो क्रिप्टो कैपिटल बना दूंगा यूएस को, मतलब सब कुछ यूएस के अंदर ही होगा, माइनर वाइनर सारी चीजें, मतलब एवरीथिंग इज गोना चेंज। अब उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया कि वहां पर 16 सितंबर को स्पेसेस करने वाले हैं, जहां पर वो नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल इसको अनाउंस करने वाले। अब ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्या है, कोई क्रिप्टो टोकन है क्या? तो वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अगर आप देखोगे ये एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो डोनाल्ड ट्रंप के बेटे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप आई थिंक वो यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। वो खुद का क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है वो यूएस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं और उसको सपोर्ट जो है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर गोइंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई आर दे गेटिंग इनटू दिस बिजनेस, क्रिप्टो एक्सचेंज क्यों लॉन्च कर रहे हैं, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे, क्रिप्टो मार्केट आज की डेट में इतना ल्यूक्रेटिव हो गया है कि एक्चुअली में देखा जाए ना, ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, राइट, सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। उनका अगर आप देखोगे उनकी नेट इनकम लास्ट 12 महीने की वो कितनी थी, वो थी $6.04 बिलियन, $0.47 बिलियन। लेकिन वहीं पर टेटर जो यूएसडीटी को इशू करते हैं, अगर आप देखोगे उनके फर्स्ट हाफ ऑफ 2024, ये 12 महीने की बात नहीं हो रही, सिर्फ फर्स्ट हाफ, उसके अंदर ही उन्होंने 5.2 बिलियन का नेट प्रॉफिट यहां पर कर लिया। सो इससे यू कैन गेट द आइडिया कितना पैसा जो है वो करंटली क्रिप्टो के अंदर है, एंड व्हाई एवरी बिग इंस्टीट्यूशन, एवरीवन वांट्स टू गेट अ पीस ऑफ इट। क्योंकि पहले तो ऐसे पार्टीज कंट्रोल कर रहे थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने कैप्चर कर लिया, प्रॉफिट भी कमा लिए। अब ये बड़े बड़े फाइनेंशियल एसेट मैनेजर जो है, जो इतने टाइम से मिस आउट कर रहे थे क्योंकि वो सोचते थे कुछ होगा नहीं, अब उनको दिख रहा है कि ये तो कहीं जा नहीं रहा है, दिख रहा है पैसा यहाँ पर, और जहाँ पैसा होता है वहाँ ये पहुंच ही जाते हैं। तो इसी कारण से अब वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो इस सारी चीज़ों से एटलीस्ट आई होप यू विल गेट द आइडिया व्हाट इज अबाउट टू हैपन इन फ्यूचर। अभी सब प्रिपरेशन हो रही है, ये मैराथन भागते रहे तो मैराथन से पहले वो स्नैक वैक खाना, पानी वानी रखना सारा तैयार हो गया, थोड़े पुशअप वुशअप मार के अपने आप को प्रिपेयर करना, अच्छी नींद लेके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अब मैराथन जो है वो यहाँ पर चालू होने वाली है और जिसमें सब साथ में यहाँ पर जो है
भागेंगे। अब यहीं पर करंटली अगर हम देखेंगे, जब हम बात करते हैं तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं मतलब कि सिर्फ इंस्टीट्यूशंस मतलब यहाँ पर लिमिटेड ही हैं। अगर हम देखेंगे, खुद आप देख सकते हैं, माइक्रो स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा यहाँ पर हॉडल कर रहे हैं, साथ में टेस्ला उन्होंने काफ़ी परचेस किए थे, ज़्यादातर बेच दिए, लेकिन अभी बाकी रिमेनिंग जो अराउंड 10,000 बिटकॉइन है, 10,800 वो होल्ड कर रहे हैं। एंड यू कैन सी ऑल द नेम्स है, दीज आर बिग कंपनीज जो बिटकॉइन को यहाँ पर होल्ड करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर एसेट मैनेजर्स भी आप देख सकते हैं जो करंटली जब से ETF वगैरह लॉन्च हुआ है, दे आर ऑल्सो होल्डिंग बिटकॉइन है। सो इससे यू कैन गेट द आइडिया किस तरह का इन्वेस्टमेंट जो है अब इस मार्केट में आ गया। तो आप खुद सोचो, जब इतने बड़े बड़े फर्म्स इतना पैसा, और ये पैसा भी जो है इनका पैसा नहीं है, लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, जो दुनिया के रिच लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं, उनका पैसा वो ऐसी चीज में लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये एसेट, मतलब आपको लगता है इट्स गोना डाई डाउन, इज गोना गो टू $10,000? लोगों ने बाय किए यहाँ पर, इन एसेट मैनेजर्स ने बाय करवाए इतने हाई प्राइस पे। यू थिंक डज इट जस्टिफाई? तो आई होप उससे जो आपको बेसिकली आइडिया जो है यहाँ पर मिल गया। अब ये तो भाई बात यही होती है, जब भी बात करते हैं हम तो बात तो भाई दुनिया की बाहर की करते हैं, US की बात कर लेंगे, यूरोप की बात कर लेंगे, जापान की बात करेंगे। इंडिया में क्या हो रहा है? तो इंडिया में ऑल दो अगर हम देखेंगे, क्रिप्टो वैसे एक टाइम पे तो बैन करने की बात हो रही थी, लेकिन आज के डेट में वैसे ग्रे एरिया में है, बट स्टिल इट्स बेटर देन बिफोर। एटलीस्ट 10 साल की जेल तो नहीं दे रहे हैं क्रिप्टो के बारे में बात करने में या उसके बारे में कुछ करने में। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस, अगर आप देखोगे वर्ल्ड के अंदर, अगर हम क्रिप्टो ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स देखेंगे तो उसके अंदर इंडिया सेकंड टाइम यहाँ पर नंबर 1 के अंदर आया है। 2023 के अंदर भी यहाँ पर हम नंबर 1 में थे, और यहाँ पर 2024 के अंदर भी यहाँ पर हम नंबर 1 के आए हैं। ये चैनलिसिस की रिपोर्ट है जिन्होंने एनालाइज यहाँ पर किया है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर नाइजीरिया है। तो उससे यू कैन मतलब यू कैन गेट अ आइडिया, राइट? अब आई होप इस चीज को देख के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रियलाइज करे ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग। आई एम श्योर दे आर सीइंग ऑल दिस, एंड इसको लेके भी कुछ पॉजिटिव चीजें आए। आई फील डेफिनेटली इंडिया के अंदर बड़े जो टेक्स और एसेट मैनेजर्स सारे के सारे हैं ना, चाहे अंबानी हो गए, चाहे टाटाज हो गए, या फिर अडानीज हो गए, या बाकी जितने भी लोग यहाँ पर, महिंद्रा, पेटीएम ग्रुप हो गया है, जो भी, आई थिंक वो भी इस मार्केट को देख रहे हैं, एनालाइज कर ही रहे हैं। बस वो है, दे आर वेटिंग फॉर राइट रेगुलेशन, जो प्रॉब्ली अभी इंडिया भी अपनी तरफ से इसके ऊपर ड्राफ्ट पे काम कर रहा है, कैबिनेट जो प्रॉब्ली यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद आई थिंक ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर ये जंप इन करेंगे। जैसे ये सारे एसेट मैनेजर्स एकदम से कैसे कूद के है, ये वेट करे थे राइट टाइम का, वैसे इंडिया में भी आई थिंक ये होने वाला है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। अब वो राइट टाइम कब आता है, उसी का यहाँ पर देर यहाँ पर है, राइट गाइस? तो ओवरऑल गाइस, आज की वीडियो में ओवरऑल यही सारे मार्केट के अपडेट्स हैं। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, एंड कमेंट्स में भी आपकी व्यू पॉइंट्स शेयर कर देना बिटकॉइन को लेके। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल दिस न्यूज़? क्या लगता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी, नहीं होगी? एंड व्हाट आर गुड ऑल्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट, यू थिंक विच हैज पोटेंशियल टू बी नेक्स्ट बिग ऑल्ट कॉइन? क्योंकि हर साइकिल के अंदर ऑल्ट्स चेंज करते हैं जो एक्चुअल रिटर्न यहाँ पर दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग व्हाट आर न्यू ऑल्ट्स दैट यू आर लुकिंग एट? डू लीव इट इन द कमेंट्स। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।